हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डीए की बढ़ोतरी के बारे में। तो दोस्तों, डीए बढ़ोतरी का ऑफिस मेमोरेंडम जारी और ये किसको कर रहा है फायदा? जी हाँ दोस्तों, लागू है सभी के लिए ये फ़ायदा। लेकिन अभी ये घोषणा किसकी है, किस लिए है, यानी ये ऑफिस मेमोरेंडम वायरल हो रहा है, उसकी क्या सच्चाई? और अब हमारा 6 महीने का डीए कब होगी इसकी घोषणा, किस तरह होगी घोषणा और क्या होगा बदलाव 8वें वेतन आयोग में? और अमर उजाला ने इसको पूरी तरीके से कवर किया है। सबसे पहले हम उस ऑफिस मेमोरेंडम की बात करेंगे जो कि प्रपत्र संख्या 9 है और सीधा लिखा है कि पेमेंट ऑफ सैलरी बीआरबी एनपीएल एम्प्लॉइज रिवीजन इन रेट ऑफ डियरनेस अलाउंसेस, यानी कि इनकी बल्ले बल्ले हो गई है, यानी कि इनका काम अलग है। ये भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, लेकिन इन्हें डीए का भुगतान का तरीका अलग है और इन्होंने 55 से 58% की मोहर लगा दी है। ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है और इसी महीने के जितने कर्मचारी हैं उनके खाते में पैसा आ जाएगा। सबसे पहले आप ये मेमोरेंडम देख सकते हो, इसमें सीधा सीधा लिखा है, ये सूचनार्थ है कि कार्यालय से प्राप्त ऑफिस मेमोरेंडम सो एंड सो। उसमें सीधा सीधा लिखा है कि प्रभावी दे महंगाई भत्ता का परिशोधित दर भुगतान हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। तदनुसार ये महंगाई भत्ता दर मूल वेतन में 55% से बढ़कर 58% कर दिया गया है और इसका भुगतान किया जाएगा परिशोधित दर, यानी कि जो अमेंडमेंट आपका भत्ता है उसका पेमेंट ऑफ डीए रिवाइज रेट अलॉन्ग विद द एरियर डीए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2025 विल बी पेड विद द सैलरी ऑफ अगस्त 2025। ऑल एम्प्लॉइज आर रिक्वेस्टेड टू टेक नोट ऑफ द एबव। इन्होंने कहा है सीधा सीधा आपका डीए जो बढ़ा है अकॉर्डिंग रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस पेबल इज रिवाइज फ्रॉम 52% टू 58%। उसका सीधा उन्होंने आदेश सर्कुलर नंबर 09 जारी कर दिया है कि अब 55% से 58% आपका डीए हो गया है और अगस्त की सैलरी में जुलाई का एरियर के साथ पेड होगा, यानी भुगतान किया जाएगा। अब ये भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, अब इस तरीके से आप समझ सकते हो कि बैंकों का डीए अपना अलग इस प्रकार से चलते हैं। इन्होंने अपना निकाल लिया है और नोटिस जारी कर दिया और उनका भुगतान इसी महीने, तो ये लेटर आप देख सकते हो पूरे तरीके से सत्य है। लेटर है 6,825 को 6 अगस्त 2025 को निकला है। क्लियर है? अब आइए हम अपने डीए के बारे में बात करेंगे। तो ये बात पहले कंफर्म हो गई है कि डीए 58% हो गया है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। यानी अब हम इसके ऊपर जितनी बातें करूं, आखिर पीछे कितना था, आगे पीछे कितना था, एआईसीपीआई के आंकड़े कितने थे, वो सारी चीज़ खत्म। जो निकालना था वो 50% का आंकड़ा निकल कर आ गया है और ये जस्टिफाई कर रहा है एक लेटर। अब हम बात करेंगे कि अब उन्होंने कहा कि हमें 8वें वेतन आयोग में डीए की कैलकुलेशन बदलेगी। इसमें अमर उजाला ने कहा है कि इन्होंने कहा है कि अब डीए का औसत जो एवरेज का तरीका हो और हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अलग हो, और उनका है डीए पॉइंट 2 पॉइंट हो। इस तरीके की मांगे फिर से सरकार के सामने रखी गई हैं, क्योंकि सरकार के सामने अब समय है कि 1 जनवरी 2026 से आपको डीए कैलकुलेशन का तरीका बदलेगा। इसलिए सरकार के सामने ये मांग उठाना उचित है। उन्होंने कहा कि कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने एक पत्र लिखकर कहा कि डीए-डीआर की गणना का कैलकुलेटर बदलने की मांग की है। डीए की दर तय करने के लिए 12 महीने
औसत को 3 महीने में बदला जाए। मतलब 12 महीने से क्या जो करंट बढ़ोतरी है वो हमें मिलती नहीं है। 3 महीने के अंदर जो करंट बढ़ोतरी इन्फ्लेशन है उसका हमें फ़ायदा मिलेगा, इतना ही उन्होंने कहा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने के लिए अलग से मांग की गई है। बैंकिंग कर्मचारियों का डीए हर साल प्रत्येक तिमाही यानी फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त से अक्टूबर, नवंबर से जनवरी में संशोधित किया जाता है। यानी कि जिस तरह बैंक ने हर तीन महीने के तरीके से संशोधित करते हैं उसी तरीके से हमारा होना चाहिए। यदि जनवरी में मूल्य वृद्धि हो रही है तो उसका आंशिक भरपाई 12 महीने के बाद की जाती है। उन्होंने कहा है कि और पॉइंट टू पॉइंट की बात की है, यानी कि ये सारी मांगें सरकार के सामने रखी हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम 55% यानी 1 जनवरी 2025 से 55% ले रहे हैं। अभी 58% हो गया है। अब इसकी आधिकारिक सूचना और पेमेंट का प्रोसीजर पे बात करते हैं। आधिकारिक सूचना के बारे में बात करेंगे। अब इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए एक डीए का निकलेगा, फिर डिपार्टमेंट की तरफ से इसका अलग अलग निकलेगा, डिफेंस का अलग निकलेगा, रेलवे का अलग निकलेगा, फिर डीआर यानी पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ का अलग एक लेटर निकलता है। उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होता है। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में 2 महीने के एरियर के साथ इसकी घोषणा और आपके खाते में सितंबर की पे और पेंशन के साथ लग के आएगा। हालांकि अभी ये एप्लीकेबल है। जो ऑफिस मेमोरेंडम 9 जो कल निकला है वो बैंकिंग कर्मचारी हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड जो उनका नोट छापने वाले उनके लिए है। तो दोस्तों बता दें कि जनवरी 2025 में सरकार ने डीए में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी की थी। इससे 53% से बढ़कर 55% हो गया था और उस समय कर्मचारियों में थोड़ी सी निराशा भी देखी गई, क्योंकि उम्मीदें इससे अधिक थीं। अब की बार भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थीं कर्मचारियों की कि 4% या 5% के करीब घोषणा होगी, पर ये सिर्फ 3% पर ही ठहर गई। पिछले 12 महीने के मुद्रा सख्त के आंकड़े और सूत्र आधारित गणना के आधार पर डीए को साल में 2 बार यानी हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है। सम ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार जून 2025 में अखिल भारतीय CPI-W 1 अंक बढ़कर के 145 पर रहा। बता दें कि ब्यूरो ने हाल ही में जून 2025 के लिए औद्योगिक श्रमिकों की अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-N जारी किया। वो 145 था। उसके साथ ही जुलाई 2024 में और जून 2025 के बीच में 12 महीने का जो औसत सुचारू 143.6 हो गया है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।